Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. दोस्तों, आज तक आपने किसी मूवी में गैंगस्टर या विलेन को तो जरूर देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में कभी इसी प्रकार के किसी इंसान को देखा है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी प्रकार के शख्स के बारे में बताएंगे, जिसकी कुछ घटनाओं के बाद देश का नंबर 1 डॉन कहा जाने लगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह कहानी है उस शख्स की जिसके एक इशारे पर पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई और सलमान खान जैसे एक्ट्रेस को मारने की धमकियां मिलने लगी। जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उस शख्स का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम आपने न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर देखा या सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन हम आज आपको इस वीडियो लॉरेंस बिश्नोई की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती शुरू की। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अपोहर ज़िले से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से। यहाँ लॉरेंस को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। यही वो समय था जब लॉरेंस बिश्नोई जुल्म की दुनिया के अपने दोस्त गोल्डी बराड के संपर्क में आया। जब लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ तो उस समय गोल्डी बराड पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। दोनों ने एक साथ छात्र राजनीति में एंट्री की, लेकिन दूसरे गुट से टकराव की वजह से जुल्म की दुनिया में आ गए। इसमें एंट्री से पहले लॉरेंस बिश्नोई एलएलबी कर चुका था। इसी दौरान पर उस पर हमला, हत्या के प्रयास, डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में लॉरेंस बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर कई केस चल रहे हैं। इन मामलों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेज गया, लेकिन जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई को फायदे का सौदा साबित हुआ। जो काम वो जेल के बाहर से नहीं कर सकता था, वो जेल के अंदर जाकर कर पाया। दरअसल जेल के अंदर जाने के बाद वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर उसने अपनी गैंग का विस्तार किया। इसी दौरान वो हथियार डीलरों के संपर्क में भी आया। ऐसा कहा जाता है कि ढाक जमाने के लिए उसने लुधियाना में नगर निगम का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसे राजस्थान पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार कर लिया था। उसी दौरान लॉरेंस ने जेल में रहते हुए गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। 2016 में जयपाल भुल्लर नाम के गैंगस्टर ने रॉकी की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए लॉरेंस ने 2020 में भुल्लर की हत्या करवा दी। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत दर्ज एक केस की सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवा दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक जुल्म की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। इसके बाद मई 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा में छिपे बैठे बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड ने ली। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके बाद लॉरेंस के हौसले इतने बढ़े कि नवंबर 2023 में उसकी गैंग ने एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग कराई। इसको लेकर कहा गया चूंकि गिप्पी के सलमान खान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए लॉरेंस ने फायरिंग कराई। लॉरेंस बिश्नोई अब अपराध की दुनिया का किंग बनने की राह पर था। उसका सफ़र यहीं नहीं रुका। पिछले साल दिसंबर महीने में उसने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या करवाई और फिर इसकी जिम्मेदारी ली। इस घटना के करीब 10 महीने बाद अब सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद अब लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। यहाँ फिलहाल दाऊद गैंग एक्टिव है और उस बिश्नोई गैंग उसे अपना दुश्मन समझता है। इसका अंदाज़ा बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट में भी लगाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी हुई हैं। बिश्नोई गैंग व्यवसायियों, बिल्डरों,
और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है। इस गैंग के सदस्यों ने बार बार कई व्यवसायियों और सेलिब्रिटीज को धमकी दी है। गैंग का कई हत्या और हत्या के प्रयासों में नाम सामने आया है। बिश्नोई गैंग सुपारी लेकर हत्या करने में भी शामिल है। पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में इस गैंग की नशीले पदार्थों की तस्करी में बड़ी भूमिका है। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई की अब तक की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।